त्रिवेणी सैनिक जो है सिर्फ माइंस को डेवलप करने के लिए, माइनिंग करने के लिए, लेकिन त्रिवेणी सैनिक इसका लठैती कर रहा है। सैनिक बन के इस क्षेत्र में लठैती कर रहा है, आम सभा कर रहा है, मुआवजा बांट रहा है, एक्सीडेंट का मुआवजा बांट रहा है, एक्सीडेंट करवा रहा है, कुचलवा रहा है। तो शर्म लगना चाहिए त्रिवेणी नाम रखने का। इसका इतना बड़ा महान नाम रख लिया है और काम तो इसका कुछ नहीं है। काम तो ये तो कुछ नहीं है। इस गांव के लोगों को मोबिलाइज करो, कंपनी के प्रति डराओ, धमकाओ, और उसके लिए उन लोगों को बैठा के 1-1 लाख रुपया दे रहा है। वहीं जो इस लोगों को खड़ा कर रखा है कोयला के धूल में, गर्दा में, आम आदमी को काम करवा रहा है, उसको 15,000 देता है। तो भैया तुम किस तरह का नियोजित करोगे लोगों को, किस तरह का रोजगार से जोड़ोगे? तुम तो कोई काम नहीं है तुम्हारा। करीबन 200 महिलाओं का 220 महिला ऐसी है जिसको आज बैठा दिया है। यहाँ से कपड़ा तैयार करके जाता था और महिलाएं बढ़िया तैयार करती थी। तो फिर कंपनी कैसे घाटे में? कंपनी कैसे घाटा हो गया, ये सवाल है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप जहाँ पे पहला खदान खोदे हैं वहाँ पे आपने वो रूल एंड रेगुलेशन नहीं बताया? और बिना रूल रेगुलेशन का सवाल केंद्र सरकार का बनाया हुआ भूमि अधिग्रहण कानून को नहीं मान रहा है। राज्य सरकार ने तो कोई पॉलिसी नहीं बनाया है, तो फिर इसके पास अपना कानून बन गया। अब वही 2 महीना चलेगा, 6 महीना चलेगा, इसका लाभ होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ही बंद कर देगा। आप 25 लाख रुपया एकड़ का जमीन का मुआवजा दे रहा है। हजारीबाग शहर में 1 कट्ठा जमीन का दाम 35 लाख रुपया है। RNR कॉलोनी को स्वर्ग से बढ़िया कहा। छत की ढलाई, आज छत बना, उसमें कोई गया नहीं, छत गिर रहा है, खिड़की दरवाजा टूट के बिखर गया है, अब उसको कॉलोनी को कहता है स्वर्ग से अच्छा है। यहाँ के विधायक जो अभी वर्तमान विधायक हैं अंबा प्रसाद, और यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं जयंत सिन्हा जी, इनका दोनों का स्टैंड नॉर्मल क्यों रहा है आज तक कंपनी के खिलाफ? इस पूरे जगह पर 30-40 गांव के लोग धरना दे रहे थे। धरना गांव वाले ग्रामीण स्वतः धरना दे रहे थे, उसको हाइक किया अंबा प्रसाद ने, और हाइक करने के बाद क्या हुआ, धरना समाप्त हुआ, अंबा प्रसाद का सेटिंग हो गया। एनटीपीसी को भारत सरकार ने यहाँ पे खनन करने का राइट्स दिया है, सब कुछ राइट्स उनके पास है। एनटीपीसी ने एक एमडीओ बनाई जिसका नाम है त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो थोड़ा संक्षेप में हमें बताइएगा कि एमडीओ का मतलब क्या होता है हमारे तरफ से, अगर जहाँ तक हम समझे एमडीओ का मतलब होता है माइनिंग डेवलपर ऑपरेटर। हाँ, ये बात सही है कि त्रिवेणी एनटीपीसी अपने से माइनिंग करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और आप ये भी समझ लीजिए कि एनटीपीसी जो इस क्षेत्र में कोल ब्लॉक इसको अलॉटमेंट हुआ है, एंड यूजर है, कैप्टिव कोल ब्लॉक है। और कैप्टिव कोल ब्लॉक का मतलब है कि कोयला बाजार में ही नहीं बेचेगा, ये कोयला अपना यूज करेगा। तो एनटीपीसी से सवाल है कि ये पकरी बरवाडी का कोयला किस प्लांट में यूज कर रहा है और किस प्लांट का ये कैप्टिव कोल ब्लॉक था, दोनों आप एक सवाल है। और एनटीपीसी तो ये भी मैं समझता हूं कि पिछले साल में जो यहाँ के माइनिंग ऑफिसर था, माइनिंग डिपार्टमेंट, उसने एक गड़बड़ी पाया था और इस कोयला को त्रिवेणी सैनिक पर आरोप था कि यहाँ स्कूटर से भी कोयला ढोवा रहा है। स्कूटर के नंबर से ट्रक बन गया, कोयला ढोवाया, मारुति वैन से 3 व्हीलर 4 व्हीलर से कोयला ढोवा रहा है। मैं नहीं कर रहा इस बात को माइनिंग ऑफिसर कर रहा है, लेकिन पुलिस अधिकारी, चूंकि मैंने पहले कह चुका हूं कि पुलिस अधिकारी को मेल में रख लिया है, इसलिए पुलिस अधिकारी को इसको लिपापोती कर दिया। नहीं, हमने एमडीओ का सवाल इसके लिए एमडीओ का सवाल के सवाल पर पूछा, एमडीओ का सवाल इसके लिए ये माइंस डेवलपर ऑपरेटर है। ये त्रिवेणी सैनिक जो है सिर्फ माइंस को डेवलप करने के लिए, माइनिंग करने के लिए, लेकिन त्रिवेणी सैनिक इसका लठैती कर रहा है। सैनिक बन के इस क्षेत्र में लठैती कर रहा है, आम सभा कर रहा है, मुआवजा बांट रहा है, एक्सीडेंट का मुआवजा बांट रहा है, एक्सीडेंट करवा रहा है, कुचलवा रहा है। इसका सारा नाजायज काम मैनेज करता है सरकार से लेकर जितना भी इस क्षेत्र का प्रशासन अधिकारी, गुंडा मवाली, सबको मैनेज करता है और मैनेज करके इसको खदान को चलाता है। त्रिवेणी सैनिक माइंस डेवलप ऑपरेटर कम, बल्कि इसका मैनेजमेंट हो गया है और लीगल इलीगल दोनों मैनेजमेंट करता है। क्योंकि हमने एक सवाल, क्योंकि ये बात आपको मैं बता दूं, मेरे पास प्रमाण है कि केसेज में बयान आया हुआ है कि यहाँ पर माइनिंग करने के लिए त्रिवेणी ने
यहाँ के कुछ आपराधिक किस्म के लोगों को 1 लाख रुपया तक दिया है पर महीना। 1 लाख दिया, किसी को 50,000 दिया, और वो लोग एक अलग तरह से, आज तक तो मैं नहीं सोचा समझा था, सुना था, यहाँ एक विलेज मोबिलाइजर कमेटी बनाया और उस विलेज मोबिलाइजर कमेटी का वर्क दिया त्रिवेणी ने कि इस गांव के लोगों को मोबिलाइज करो, कंपनी के प्रति डराओ धमकाओ, और उसके लिए उन लोगों को बैठा के 1-1 लाख रुपया दे रहा है। वहीं जो इस लोगों को खड़ा कर रखा है कोयला के धूल में, गर्दा में, आम आदमी को काम करवा रहा है, उसको 15,000 देता है, 20,000 देता है, इससे तो ज़्यादा नहीं देता है। लेकिन जो विलेज मोबिलाइजर जो गुंडागिरी कर रहे हैं उसको लाख रुपया देता है। मैं नहीं कर रहा, एक केस रिकॉर्ड में आया हुआ है मेरे पास। सब 4 व्हीलर में घूमते हैं। हाँ, और सभी लोग बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहा है, गुंडागिर्दी करता है। यही नहीं, जिसका जमीन पर खदान चला रहा है उसको कुछ नहीं। यहाँ तो अब बड़कागांव क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के भाषा बोलने वाले लोग सामने मिल जाते हैं। त्रिवेणी का बात हमने सवाल इसके लिए उठाया था, एमडीओ जो है उसकी कंपनी, हमने एक सवाल उनके अधिकारियों से किया था कि ग्राम सभा केरड़ी अंचल अधिकारी का करना है, वो यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद इसमें एनटीपीसी इन्वॉल्व है, लेकिन त्रिवेणी का क्या काम है, हमने ये पूछा। लेकिन हमने जो देखा वहाँ पर कि एनटीपीसी के अधिकारी कम हैं, त्रिवेणी के अधिकारी बहुत ज़्यादा हैं, और जो समझाने का भी काम करते हैं वो त्रिवेणी के लोग ही करते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? मेरा स्पष्ट मैंने कह दिया कि एनटीपीसी ने त्रिवेणी सैनिक को एक बतौर गुंडा के रूप में खड़ा किया माइनिंग करने के लिए। एमडीओ तो इसको लाइसेंस दे दिया और इस क्षेत्र में इस खदान खुलवाने के लिए गुंडागिरी किया है। आज आपको मैं बता दूं, इस क्षेत्र में जब जमीन नहीं मिल रहा था तो महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट के नाम पर, महिला सशक्तिकरण के नाम पर यहाँ के कुछ महिलाओं को बहलाकर ले गया और एक गारमेंट खोला। उस गारमेंट में आप देखेंगे कितना बड़ा लोच्चा है। गारमेंट में पहले महिलाओं की नियुक्ति त्रिवेणी अर्थमूवर देती है, त्रिवेणी सैनिक भी नहीं, त्रिवेणी सैनिक के द्वारा अर्थ ये दिया जाता है। 2020 में वही महिलाओं को त्रिवेणी अप्रैल्स एंड टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से दिया जाता है, और महिलाओं को आज 2023 में काम बंद कर दिया जाता है। उन महिलाओं से पूरा का पूरा जमीन ले लिया, घर मकान तोड़वा दिया, उसके बाद अब कहता है कि नहीं गारमेंट लॉस में चल रहा है, नहीं चलेगा। तो भैया तुम किस तरह का नियोजित करोगे लोगों को, किस तरह का रोजगार से जोड़ोगे? तुम तो कोई काम नहीं है तुम्हारा। करीबन 200 महिलाओं का 220 महिला ऐसी है जिसको आज बैठा दिया है। और यही नहीं किया, ये झारखंड सरकार के श्रम मंत्रालय में कहा कि अब हम इस कंपनी को ड्रॉप करते हैं, घाटा पर चल रहा है, इसको हम बंद करते हैं। 28 तारीख को सुनवाई हुई। सुनवाई में सरकार ने कहा, सरकार के विभाग ने कहा कि ये अनप्रोसेस प्रक्रिया से आपने आया है, आपका आवेदन को हम खारिज करते हैं। किसका? त्रिवेणी का। और इस तरह से त्रिवेणी, ये तो शर्म लगना चाहिए त्रिवेणी नाम रखने का। इसका इतना बड़ा महान नाम रख लिया है और काम तो इसका कुछ नहीं है। काम तो ये तो कुछ नहीं है। त्रिवेणी का मतलब होता है संगम, लोगों को सभी को समाहित करना। यही तो सबको मिटा दे रहा है। अभी भी महिलाओं को वही कहा जा रहा है। वहाँ पे केरेड़ी में जो ग्राम सभा हुई वहाँ पे महिलाओं को कहा जा रहा है कि हम सिलाई ये तो झूठा बात है। जब बड़का गांव में नहीं चल सका, जब बड़का गांव में नहीं चल सका और खादी को, करखा को सभी लोग खा गया, त्रिवेणी भी खा के दिखा दिया। यहाँ महिलाओं को जो दूसरे काम में दक्ष हासिल किए हुए थे उसको ट्रेनिंग के माध्यम से 6 साल 7 साल लगा दिया सिलाई में, और अब 7 साल के बाद उन लोग दूसरे काम से भटक गए, अब सिलाई में आए तो सिलाई भी बंद कर दे रहा है। और जबकि हमें जो जानकारी है कि वो महिलाओं के द्वारा त्रिवेणी का जो ऑर्डर आता था, पेटरलैंड का आता था, मैक्स का आता था, कई बड़े बड़े कंपनियों का आता था, और यहाँ से कपड़ा तैयार करके जाता था और महिलाएं बढ़िया तैयार करती थी। तो फिर कंपनी कैसे घाटा हो गया, ये सवाल है। इसलिए कंपनी वो नहीं, कंपनी जमीन अधिग्रहण करने के लिए लोगों को बहलाता है, फुसलाता है कि महिलाओं को रोजगार देंगे, पुरुषों को देंगे, नौजवानों को देंगे, किसानों को देंगे। लेकिन जैसे ही खदान इसका स्थापित हो जाता है, कोयला खनन अपना काम कर लेता है और सभी को फिर दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर देता है।
एक और सवाल है, जो सवाल ये पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना से ही निकल कर आया है। हम ग्राम सभा जैसी कवर कर रहे थे, क्योंकि हमें इतने सारे हम सवाल ये इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि हम पकरी बरवाडी कोल खनन में जो भी गांव में ग्राम सभा नया हुआ, तो वहाँ पे जो अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच जो बात हुई, उसी को लेकर हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि क्या ये सवाल जो कर रही है, जो ग्रामीण जो कर रहे थे और जो एनटीपीसी के अधिकारी जो सवाल जवाब दे रहे थे, उसमें विरोधाभास है। तो उसमें एक सवाल निकल कर आया था और एक एनटीपीसी के अधिकारी ने कहा कि पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना में अभी तक जो भी काम हुआ है वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हुआ, कोई कानून ही नहीं था। मतलब उनका कहने का मतलब था जैसा चला वैसा हम चलाए, उसमें कोई कानून नहीं था। लेकिन हम आपके लिए एक कानून लेकर आए हैं जो कि हमने बढ़िया से अध्ययन करके, जो पकरी बरवाडी में नहीं हो पाया, जो यहाँ उरूब और जुगरा चेपा आरारा में नहीं हो पाया, वो हम आपको देंगे, उससे बढ़िया देंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप जहाँ पे पहला खदान खोदे हैं वहां पे आपने वो रूल एंड रेगुलेशन नहीं बताया? और अब बिना रूल रेगुलेशन का सवाल ये है कि रूल कौन बनाता है? रूल झारखंड सरकार बनाती है, राज्य के लिए राज्य सरकार बनाती है, केंद्र के लिए केंद्र सरकार बनाती है। आज तक जब केंद्र सरकार का बनाया हुआ भूमि अधिग्रहण कानून को नहीं मान रहा है, राज्य सरकार ने तो कोई पॉलिसी नहीं बनाया है, तो फिर इसके पास अपना कानून बन गया और वही 2 महीना चलेगा, 6 महीना चलेगा, इसका लाभ होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ही बंद कर देगा। अगर ये कानून की बात कहता है तो स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी, पुनर्वास, नियोजन, विस्थापन आयोग आज तक नहीं बना। विस्थापित लोग का आज देख लीजिए, मैं इस जंगल में एचई से हटिया के विस्थापित मिलते हैं। अभी भारतमाला सड़क में जिसका कोई कागज नहीं बन रहा है, हम अभी इसी गांव के उदाहरण में बोलता हूँ कि चुरचू गांव के लोग पुंदरी मोड़ में चल गया, जिस पुंदरी मोड़ में घर मकान बनाया वो जीएम लैंड जमीन है, सेटलमेंट जमीन है, अब उसका क्या दशा होगा? और भी जितने लोग हैं जहाँ तहाँ चल जा रहे हैं, और आप 25 लाख रुपया एकड़ का जमीन का मुआवजा दे रहा है। हजारीबाग शहर में 1 कट्ठा जमीन का दाम 35 लाख रुपया है। हम 1 एकड़ तुमको जमीन दे रहे हैं, हम वहाँ 1 कट्ठा जमीन लेंगे तो घट जा रहा है, घर मकान तो नहीं बनेगा। कौन सा पॉलिसी है? इसने कहा, एक आपके न्यूज के चैनल से बहुत आपको धन्यवाद देते हैं, इसने कहा कि आर&आर जो कॉलोनी है वो हमारा स्वर्ग से भी बढ़िया है। अब आर&आर कॉलोनी को स्वर्ग से बढ़िया कहा, 12 लाख रुपया में बना। उस समय तत्कालीन कमिश्नर का रिपोर्ट आया, 12 लाख में 3 स्टेप में पेटी और इसको निर्माण करने वाले लोग लगे थे, वो 4 लाख रुपया में आ गया। छत की ढलाई, आज छत बना, उसमें कोई गया नहीं, छत गिर रहा है, खिड़की दरवाजा टूट के बिखर गया है। अब उसको कॉलोनी को कहता है स्वर्ग से अच्छा है। बरसात में पानी टपकते हैं, बरसात में पानी टपकता है, कहीं कुछ हुआ नहीं। आज भी उसमें इस क्षेत्र के रैयत जो विस्थापित हुए वो उसको पसंद नहीं किए। आज भी 50% भी नहीं गए, 40% भी नहीं गए, 20% भी लोग उसको कब्जा नहीं किया, न उसको स्वीकार किया। उसके बाद कहता है स्वर्ग से अच्छा है। तो ये तो त्रिवेणी एनटीपीसी का अब किस तरह का कानून लाएगा, ये बड़का गांव के लोग समझे। और ऐसे मैं समझता हूं कि बड़का गांव के लोगों को त्रिवेणी सैनिक यहाँ जो भी थोड़ा सफ़ेद लिबास पहन लिया, थोड़ा चौक चौराहे पर बोलना सीख गया, उस सारे लोग त्रिवेणी सैनिक के इर्द गिर्द हो गए। और जिसका कारण है कि बड़का गांव में अपना ये लूट मचा लिया है, लूटने का एकदम लूट के लिए तांडव मचा रखा है। और बड़का गांव की जनता के लिए ये बहुत शर्मनाक की बात है। मैं आज भी आपके चैनल से मैं अपील करता हूं कि अभी बहुत कुछ नहीं गया है। सवाल होनी चाहिए कि चिरूडी बरवाडी, चुरचू, उरूब, इतीज के लोगों को तुम पुनर्वास सही रूप में करके दिखाओ। जो बात कहता है कि हम नया कानून ला रहे हैं, अगर उसको पुनर्वास कर दो तब लोगों को जमीन देने पर आगे विचार करना चाहिए। और अगर चूर के लोगों के जो दशा हुआ, उरूब के लोगों को दशा हुआ, जो इतीज के लोग को दशा हुआ, परेलडाड़ी के लोगों को जो दशा हुआ, उस दशा में तो मैं यहाँ के लोगों से अपील दरखास्त करते हैं कि वैसे स्थिति में इसको जमीन कतई आगे नहीं देना चाहिए त्रिवेणी सैनिक एनटीपीसी को। एक लास्ट सवाल, यहाँ के विधायक जो अभी वर्तमान विधायक हैं अंबा प्रसाद और यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं जयंत सिन्हा जी,
इनका दोनों का स्टैंड नॉर्मल क्यों रहा है आज तक कंपनी के खिलाफ? एनटीपीसी के सवाल पर जयंत सिन्हा और जयंत सिन्हा के पिताजी, शुरू से इनका कहना था कि एनटीपीसी को हम लाए हैं, विकास करेगा, और उस पीरियड में विकास करेगा। भारत सरकार की रत्न महारत्न कंपनी है। जोगेंद्र साहब जी, ये तो जयंत सिन्हा का कहना था, पूरे भाजपा के लोगों को कहना था कि एनटीपीसी बहुत बड़ा महारत्न कंपनी है, वाजपेयी जी के समय में इसका गठन हुआ है, तो ये अच्छा काम करेगा, हमारा बनाया हुआ कंपनी है, और इसलिए इसको गोद ले रखा था ये लोग नाजायज करने को, उसी का प्रोत्साहन दे रखा, जिसके कारण से इतना बड़ा नाजायज करता है। भारत सरकार को कहीं न कहीं प्रभावित कर रखा है इसने। रहा बात इस क्षेत्र का एमएलए का, जोगेंद्र साहब, निर्मला देवी, अम्बा प्रसाद, और इसके पूर्व लोकनाथ जी भी, ये सभी लोग, मुझे याद है कि एनटीपीसी जब इस क्षेत्र में एक पहली बार आया था, 2006-07 की बात है, तो कहीं अगर एनटीपीसी एक कार्यालय करता था, लोकनाथ जी उसका फीता काटते थे, तो जोगेंद्र साहब जी जो थे वो विरोध करते थे उसका, और गाड़ी रोकवा कर इसका जीएम का अपना फीता कटवा लेते थे। बाद में लोगों को देखा गया कि जन आक्रोश हो गया, कंपनी को ज़मीन नहीं देने के लिए हुआ, तो ये लोग आंदोलन करने लगे, और आंदोलन में भी ये धारा बनाते थे कि हमारा बेटा को ये ठेका दे दो, हमको ये ठेका दे दो, तो आंदोलन नहीं करेंगे। ठेका नहीं मिलता था, काम इनको नहीं मिलता था, कभी कॉलोनी मांग लेते थे, कभी सब स्टेशन मांग लेते थे, ठेका नहीं मिलता था, तो ये आंदोलन करने लगते थे। पिछले बार क्या हुआ, इस पूरे जगह पर 30-40 गांव के लोग धरना दे रहे थे, धरना गांव वाले ग्रामीण स्वतः धरना दे रहे थे, उसको हाइक किया अम्बा प्रसाद ने, और हाइक करने के बाद क्या हुआ, धरना समाप्त हुआ, अम्बा प्रसाद का सेटिंग हो गया। आज कहां है अम्बा, क्यों नहीं बात करती है इस पर? करना चाहिए ना, एमएलए है, इस क्षेत्र का लुटाई हो रहा है, सभी गांव में लूट हो रहा है, धूल प्रदूषण बढ़ रहा है, कहां है? कुछ नहीं है। आज दावे के साथ क्या रख सकते हैं, सारा त्रिवेणी सैनिक के साथ खदान में उसका इक्विपमेंट्स जो है सब इसके रिश्तेदारों का लग गया है, सब लग गया है। अब कौन है? अब तो त्रिवेणी सैनिक उसी का है, अब तो त्रिवेणी के खिलाफ नहीं बोलती है, कोई नहीं बोलता है, सब तो त्रिवेणी का सहपाठी हो गया, सहयोगी हो गया है। जनता तो जनता लुटा रहा है, कोई मतलब नहीं है। आने वाला दिनों में हम तो जनता से कहेंगे, इन चीज़ों को समझिए, देखिए, और देख के विचार करना चाहिए लोगों को, कैसे लोग हैं अपना धन बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र को, जन को बर्बाद कर रहा है, पूरा का पूरा जनता। आज तो मैं कहता हूँ, मैं तो जोगेंद्र जी और अम्बा प्रसाद को कहता हूँ कि तुम देख ले, वोट का जो सवाल है, अगर पकड़ी बरवाड़ी से अगर उठ गया तो पचड़ा तक तुम सर्वे कर लो कि किस कौम, किस जाति और किस पार्टी का वोटर उजड़ेगा, और वोटर अगर उजड़ गया तो 40%, 60% तो बाहर जाएगा, 20% इधर उधर होगा, 10% तो दारू पी के मर जाएगा। देखा है। आप सुन रहे थे, हमारे साथ एक अधिवक्ता हैं, उनका नाम है अनिरुद्ध दांगी, जो हजारीबाग में अधिवक्ता हैं, और इनकी बातों को गौर करें तो ऐसा लगता है कि जब से एनटीपीसी यहाँ पे आई है, तो अगर बड़का गांव का विकास होना चाहिए, लेकिन वो विकास ना करके विनाश होते ही जा रहा है। जो आरएनआर कॉलोनी के बारे में जो दांगी जी अभी कह रहे थे कि एक स्वर्ग से भी अच्छा है, पर हम आपको ये बता दें कि आदमी जब मरता है तो ही उसको स्वर्ग नसीब होता है, लेकिन यहाँ पर एनटीपीसी ने आदमी को मरने से पहले ही स्वर्ग भेजने की तैयारी कर ली है। उसके जो अधिकारी हैं उनसे यही प्रतीत होता है कि जिंदा आदमी को भी वो स्वर्ग भेजने के लिए तैयार हैं। और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण रहती है अगर आप कमेंट करते हैं, और इनके बातों से आप कितने सहमत हैं, और अगर और भी आपको कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और हम अनिरुद्ध दांगी जी से इसी तरह के सवाल हम कुछ दिन में करते रहेंगे, और भी आपकी जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को लेकर हम सवाल करते रहेंगे। एक अधिवक्ता के तौर पे और एक नागरिक होने के तौर पे आपको समझाते भी रहेंगे हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप कमेंट जरूर करें, और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है कंपनी को लेकर, या भी कुछ भी तरह की समस्याएं हैं,
वो आप बेझिझक अपने कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश होते हैं, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और बाकी जो है आप आगे देखते रहिए। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार।